हेलो स्टूडेंट। अब हम सूरदास के तीसरे पद की व्याख्या का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पद पढ़ते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ह कई बार आया। ठीक है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी। कान कान पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सो तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। यह तो सूरति नहीं रह सौंपो जिनके मन चकरी। इस प्रस्तुत पद में सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम को व्यक्त कर रही हैं। ठीक है, इस प्रस्तुत पद में गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम को व्यक्त करती हुई उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हमारे लिए हरि माने प्रभु श्री कृष्ण, हारिल माने होता है हारिल पक्षी की लकड़ी, लकड़ी की भांति है। प्रभु श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति है। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव, प्रभु कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा लकड़ी दबाए रहती है, अर्थात हारिल पक्षी के जीवन का आधार ही वह लकड़ी है, उसी प्रकार कृष्ण भी हमारे जीवन के आधार है। कृष्ण के बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ठीक है, इसलिए मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। मन से, मन माने मन से, क्रम माने कर्म से, वचन माने वचन से, नंद नंदन, नंद के नंदन माने पुत्र, नंद के पुत्र। इसलिए हम सभी गोपियाँ मन से, कर्म से और वचन से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को और यह दृढ़ करी पकड़ी। और माने हृदय, अपने हृदय रूपी हाथों से दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता से पकड़ रखी हूँ। अर्थात अपने हृदय से कृष्ण को कभी नहीं विस्मृत करूँगी, कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरे। हम सभी ब्रजवासी गोपियाँ जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, निशि माने रात्र में, कान कान जकरी। जकरी माने होता है रट लगाना, केवल कृष्ण कृष्ण का ही रट लगाए रहती हैं। हम सभी ब्रजवासी गोपियाँ जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात्र में केवल कृष्ण कृष्ण का ही रट लगाए रहती हैं। हर समय जो कृष्ण से ही प्रेम करता है, जो हर समय केवल कृष्ण के प्रेम की चर्चा करता है। ठीक है, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। और आपके योग संदेश को सुन करके कृष्ण के प्रेम को कैसे त्याग सकता है। ठीक है, इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। आपके योग संदेश को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई करुई ककड़ी हो। जिस प्रकार करुई ककड़ी खाने से पहला निवाला ही मुख को कसैला कर देता है, जिस प्रकार करुई ककड़ी का पहला निवाला ही मुख को कसैला कर देता है, उसी प्रकार हे उद्धव, आपके योग संदेश का पहला शब्द ही हमारे लिए असहनीय है, हमें सुनते ही नहीं बन रहा है। सो तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। आगे गोपियाँ कहती हैं उद्धव, सो तो व्याधि, तुम हमारे लिए, व्याधि माने होता है झंझट। ठीक है, तुम हमारे लिए जो योग रूपी झंझट लेकर आए हो, सो तो व्याधि हमको ले आए, हमारे लिए लेकर आए हो। ये उद्धव, तुम हमारे लिए जो झंझट लेकर आए हो, योग संदेश रूपी झंझट लेकर आए हो, देख सुनी न करी। उस योग संदेश रूपी झंझट को न तो मैंने कभी देखा है, न उस योग से मैंने कभी परिचित हूँ, न योग के बारे में कभी सुना है, और न योग के प्रति कोई कर्म किया है। अर्थात जिसके विषय में, जिस योग के विषय में हम सभी गोपियाँ, ब्रजवासी गोपियाँ आज तक अपरिचित हैं, ठीक है, उसे हम कैसे अपना लें। कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके आपके योग संदेश के झंझट को हम कैसे ग्रहण कर लें। यह तो सूरति नहीं ले सौंपो। सूर माने सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, यह तो तिन्हीं ले सौंपो, अपने योग संदेश को उन्हें ही ले जाकर सौंप दो जिनके मन चकरी, जिनके मन चकरी के समान चंचल, जिनके मन हमेशा चलायमान रहते हैं। अर्थात जिनके मन चंचल हैं,
एक निष्ठ कभी किसी से प्रेम नहीं करते, हमेशा चंचल रहते हैं। आज प्रेम किसी और से करेंगे, कल उनका प्रेम किसी और से हो जाएगा। ठीक है, जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, आपके योग संदेश का ग्राहक वहीं पर मिलेगा। इसलिए हे उद्धव, हम सभी गोपियां केवल कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं, केवल कृष्ण के प्रेम को त्याग करके कहीं और ईश्वर की आराधना या कहीं किसी और ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। ठीक है, छंद गेय पद है, इसकी भाषा सरल साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक है, अब हम सूरदास जी के चौथे और अंतिम पद की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत धाए, अब अपने मन फेर पई हैं चलत जो होते चुराए। अब अपने मन फेर पई हैं चलत जो होते चुराए। के क्यों अनित करे आपुन जे और अनित छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। ध्यान दीजिएगा, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। यहाँ पर इस प्रस्तुत पद में गोपियों ने कृष्ण को अन्यायी, स्वार्थी, कुटिल, राजनीतिक और कपटी सिद्ध करते हुए कह रहे हैं। ठीक, आपस में ब्रज की सभी गोपियां आपस में बात करती हुई, आपस में चर्चा करती हुई कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि राजनीति पढ़ाए हैं, हरि राजनीति में पूरी तरह से चतुर हो चुके हैं। समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। दूसरे लाइन से अर्थ लेंगे। गोपियां कहती हैं कि हे सखे, समूची बात कहत मधुकर के, मधुकर माने उद्धव के कहे हुए बात को समझ करके मुझ सब समाचार सब पाए, हमें पूरा समाचार मिल चुका है। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, प्रभु कृष्ण राजनीति में चतुर हो चुके हैं, अर्थात प्रेम की बातों को छल कपट से कहने में प्रवीण हो चुके हैं। ठीक है, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पहले तो चतुर थे ही, जब ब्रज में थे, जब हमारे साथ थे तो चतुर तो थे ही, चालाक तो थे ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, मथुरा जा करके और भी अधिक चतुर हो गए, इसलिए गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। अर्थात छल कपट का सहारा ले रहे हैं हमसे बात करने के लिए, प्रेम संबंधी बातों में छल कपट का सहारा ले रहे हैं। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी बुद्धि बड़ी हो चुकी है, विशाल हो चुकी है। मैं जानी मन मैं जान गई हूँ, हे सखी मैं जान गई हूँ, कृष्ण की बुद्धि बहुत विशाल हो चुकी है। तभी तो जोग संदेश पठाए, जहाँ प्रेम का संदेश भेजना चाहिए थे, कृष्ण का संदेश आना चाहिए था, वहाँ कृष्ण का संदेश ना आकर के हमारे लिए योग संदेश भेज दिए। ठीक है, आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब गोपियाँ उद्धव से बात करती है। उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत राय। हे उद्धव, भले लोग आगे के माने पहले, जब यहाँ पर कृष्ण थे या कृष्ण के मथुरा जाने के पहले। हे उद्धव, कृष्ण के मथुरा जाने के पहले हम सभी ब्रजवासी गोपियाँ बहुत भले लोग थे, अच्छे लोग थे, सज्जन लोग थे, पर माने दूसरों के हित माने कल्याण के लिए दौलत धाए, दौड़ते थे, ढाई माने दौड़ते थे, दूसरे के कल्याण में हमेशा लीन रहते थे। दौलत धाए, दौड़ते थे, चलते थे, दौड़ते थे, अर्थात दूसरों के कल्याण में हमेशा लीन रहते थे। हाँ, अब क्यों नहीं है? क्योंकि अब हमेशा कृष्ण की ही चिंता लगी रहती है। अब गोपियां उद्धव को संबोधित करके कहती हैं, उद्धव, कृष्ण के मथुरा जाने के आगे, मथुरा जाने के पहले हम सभी ब्रजवासी बहुत भले लोग, सज्जन लोग थे, अच्छे लोग थे, दूसरों के कल्याण में हमेशा लीन रहते थे। लेकिन अब केवल कृष्ण की ही चिंता लगी रहती है। अब अपने मन फेर पई हैं चलत जो होते चुराए। ये उद्धव, यदि आप चाहते हैं कि मैं योग संदेश से प्रेम करूं, आपके योग को अपनाऊं, ठीक है, तो योग को अपनाने के लिए मन की आवश्यकता होती है। अब अपने मन फेर पई हैं, क्या वह हमारे मन को फेर पाएंगे, वापस कर पाएंगे? चलत जो होते चुराए। कृष्ण यहाँ से मथुरा जाते समय हमारे मन को जो चुरा लिए, हमारे मन को चुराना अर्थात हमारा मन कृष्ण के में ही लगा हुआ है, हमारा मन कृष्ण में लगा हुआ है, इसी को कहते हैं हमारे मन को चुरा लिए। ठीक है, इसीलिए गोपियाँ कहती हैं, उद्धव, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके योग संदेश से प्रेम करूं,
तो क्या वे हमारे मन को फेर पाएंगे? क्या कृष्ण हमारे मन को वापस कर पाएंगे जो मथुरा जाते समय यहाँ से चुरा कर लेकर चले गए थे? अर्थात मथुरा जाते समय हमारे मन को भी लेकर चले गए थे। ते क्यों अनीत करे आपुन, ते माने वे, क्यों अनीत करे आपुन, जे और अनीत छुड़ाए। अनीति अनीति 2 बार आया बच्चों, यहाँ यमक अलंकार होगा, ठीक है। ते क्यों अनीत करे आपुन, अनीति माने होता है यहाँ अन्याय, ठीक है। जे और अनित छुड़ाए, यहाँ अनित का अर्थ होता है संस्कार, ठीक है। हमारे जो संस्कार है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, ठीक। ते क्यों करे अनीत आपुन, वे हमारे ऊपर अनीत क्यों कर रहे हैं, वे हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीत छुड़ाए हुए, हमारे अनीत को, हमारी परंपरा को, हमारे संस्कार को, हमारे रीति रिवाज को छुड़ाने के लिए हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं। हमारी परंपरा यही है, इस ब्रजवासी की यही परंपरा है, हम सभी ब्रजवासियों का यही संस्कार है, या हम सभी ब्रजवासियों का यही रीति रिवाज है, जिसको एक बार अपने मन में बैठा लेते हैं, ठीक है, उसे कभी अपने मन से विस्मृत नहीं करते, उससे कभी अलग नहीं करते। इसलिए वे हमारे रीति रिवाज से हमें अलग करके हमारे ऊपर अनीति माने अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाए सताए। सूर माने सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती कि उधो यदि तुम मथुरा जाना, कृष्ण से कहना राजा का यही धर्म होता है, प्रजा को किसी प्रकार से कष्ट न पहुँचे, प्रजा को किसी प्रकार से कष्ट न दिया जाए, या प्रजा को कभी सताया न जाए। लेकिन यहाँ पर कृष्ण योग का संदेश भेज करके, ठीक है, यहाँ पर कृष्ण योग का संदेश भेज करके सभी ब्रजवासी को एक सताने का काम करें, कष्ट देने का कार्य कर रहे हैं। उनका यह आचरण किसी प्रकार से, कृष्ण का यह आचरण किसी प्रकार से न्याय संगत नहीं और लगता। वे हमारे ऊपर न्यायपूर्ण आचरण नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमेशा अन्यायपूर्ण आचरण कर रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद। अब यहाँ पर समाप्त हो गया है, आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है।